हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स। द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। तो इसको ध्यान से समझना। इसने बोला है थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब जो आइस का जो पॉइंट है, मतलब उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट एट स्टीम पॉइंट। स्टीम मतलब जब इवोपरेशन होता है। क्लियर है, वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो T2 है कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब कब उबलता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस है इसका प्लेटिनम वायर का वो कितना हो जाता है 5.23 ओम। क्लियर है। फिर क्या बोला है द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795। मतलब जो अगला रेसिस्टेंस होने वाला है वो कितना होगा 5.795 ओम। ठीक है। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो ये वाला रेसिस्टेंस कौन से टेम्परेचर पे होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो R1 है वो 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो R2 है मतलब वही रेसिस्टेंस वही वायर है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका 5.23 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट अब 5.795 ओम कब होगा कौन से टेम्परेचर पे होगा वो आपको निकालना है। क्लियर है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे टेम्परेचर निकालने के लिए, तो वो है R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहां से देखना आर एफ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी जो है, सॉरी रेसिस्टिविटी क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट वो नहीं दिया हुआ है। क्लियर है। तो उसको निकालने के लिए हम जो फर्स्ट वाला जो दो डाटा है वो हम लेके हम अल्फा निकाल लेंगे सबसे पहले। और अल्फा जैसे निकल जाएगा फिर वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर और हम T3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो T3 की वैल्यू बाद में ऐसे निकालेंगे हम। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके हम अल्फा निकालते हैं। आर एफ मीन्स यहाँ पे आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस R2 है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, ये हो जाएगा 5.23। R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये R1 5 है। नेक्स्ट ये 1 प्लस में तो इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा T2 कितना है 100 माइनस T1 है 0। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5.23 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0.23 डिवाइड बाई 5 ऑलरेडी हमारे पास और यहाँ पे 100 आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना दिख रहा है तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा 0.23। नेक्स्ट ये इसको हम डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा ये 5 1 जा 5 4 जा 20। नेक्स्ट 3 बचा है फिर 0 हो जाएगा 5 6 जा 30 और साथ में 0 पॉइंट। ठीक है। तो अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा 0.46 इंटू 10 टू द पावर -2 और अल्फा इज इक्वल टू इसको इतना ही ले लेंगे। ठीक है। ये अल्फा निकल के आ गया है। नेक्स्ट अब अल्फा निकल गया है, अब क्या करना है वापस से किन्हीं दो रिलेशन को ले करके हम T3 निकाल लेंगे। तो हम जो T3 है वो T3 को T1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, R1 कितना गिवन है 5 ओम एंड T3 निकालना है यहाँ पे और R2 कितना गिवन है यहाँ पे R2 गिवन है 5.795 ओम ये है। और अल्फा कितना निकाला है 0.46 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है R फाइनल मतलब R3 इज इक्वल टू R इनिशियल कितना हो जाएगा R1 प्लस अल्फा T फाइनल कितना है T3 माइनस T1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है R3 कितना है यहाँ पे ये R3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं R3 हो जाएगा 5.795
डिवाइड बाई R1 कितना है 5 ओम। नेक्स्ट -1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.46 इंटू 10⁻⁻2 T3 यहाँ पे निकालना है एंड T1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5.795 माइनस 5 ये बन जाएगा 0.795 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 0.46 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू T3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 2, 5 5 जा 4, 5 9 जा 45, ठीक है ये हो जाएगा 0.159 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम और सोल्व करेंगे तो T3 कितना आ जाएगा 0.159 डिवाइड बाय 0.46 इंटू 10⁻2। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कितना दिया है यहाँ पे 0.159 डिवाइड बाय 0.46 कितना निकल के आ रहा है 0.34565 ये आ जाएगा 0.34565 इंटू 10⁻2 तो कितना हो जाएगा ये 345.65 ओम। सॉरी टेम्परेचर ये किस में दिया है सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस, तो ये T3 की वैल्यू निकल के आ गई। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? ओके